हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर दैट इज c by d। तो पहली लाइन में बोल रहा है कि पाई क्या है। तो कहता है पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। दिस seems to contradict the fact that pi is irrational। और ये कह रहा है कि ये एक कंट्राडिक्शन देता है पाई इक्वल टू c by d कि पाई जो है वो इरेशनल है। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कंट्राडिक्शन? तो आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिजोल्व करेंगे? क्लियर? क्वेश्चन क्लियर तो आंसर अपने आप आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या कहना चाह रहा है वो। पहली लाइन कह रहा है कि भाई पाई जो है ना वो रेशियो होता है c by d। तो सिंपली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंट्राडिक्शन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंट्राडिक्शन दैट पाई इज इरेशनल। नो डाउट पाई तो इरेशनल ही होता है, राइट? नो कंट्राडिक्शन। आप क्या करो, अपने घर जाइए और छोटे छोटे धागे ले लो। एक धागा इस साइज का ले लीजिए और उसका एक सर्कल बना लीजिए। एक धागा थोड़ा बड़ा ले लीजिए और उसका सर्कल बना लीजिए। थोड़ा और बड़ा ले लीजिए और थोड़ा और बड़ा सर्कल बना लीजिए, राइट? तो ये आपके क्या हैं? सी हैं। ये सब क्या हैं? आपके सर्कमफ्रेंस है। ये जो लाइनें हैं ये सी हैं, यानी सर्कल इसी से बना है ना, इस धागे से तो बना है, राइट? और आप इन सब के डायमीटर भी नोट कर लो। तो जब आप इस सर्कल का डायमीटर निकालेंगे और सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालेंगे, इसका भी ऐसे ही कर लीजिए। आप C2 ले लेते हैं और इसको D2 ले लेते हैं। तो इसका भी आप C2 by D2 करके देख लीजिए। इसी तरह इसका भी आप जो है C3 और C3 by D3 करके देख लीजिए। तो आप जब सोल्व करेंगे तो कुल मिलाकर के आपके पास पाई आएगा हर केस में। तो पाई की एक वैल्यू आती है और ये जो पाई की वैल्यू आती है वो हमारे पास अगर आप देखेंगे तो वो 22/7 होती है। अब 22/7 देखने में आपको रैशनल लग रहा होगा, लेकिन ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को मिलता है 3.142 डैश 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 डैश। तो ये जब 7 से हम 22 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है? रिपीट जो है आगे बढ़ता ही रहता है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारे पास क्या होता है? और जहां पर रिपीटेशन भी नहीं हो रही है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं? यस, इरेशनल। तो देयर इज नो डाउट अबाउट द पाई दैट पाई इज इरेशनल, राइट? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, represent root 9.3 on the number line। आपको रूट 9.3 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो आइए, बड़ा आसान है भाई, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को आप ध्यान रखते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन में स्टेप नंबर 1, राइट? आपके पास एक क्या है, यहां लिख लेते हैं स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है भाई? ड्रॉ a line, draw a line AB 9.3। तो आप क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर लें जी। ये आपने ड्रॉ कर दी एक लाइन, और ये लाइन कितनी है? लेट से आपने कर दी है A से B तक,
और कितनी है जी, ये है 9.3। क्लियर। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, एक्सटेंड लाइन ए बी टू ए सी बाय 1 यूनिट। यानी ये जो बी पॉइंट है, इसके बाद आप इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें। हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। लो जी, हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। हमें पता रहेगा कि हमने यहां तक इसको एक्सटेंड किया है। तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट। इसका नाम रख देंगे सी। क्लियर। ये भी क्लियर हो गया जी हमारा। अब आपने क्या करना है, ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है। ए और सी का मिड पॉइंट आप प्रकार की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, कंपास की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, या फिर डी की हेल्प से निकाल सकते हो। इट्स योर चॉइस। तो हम अगर उसके हेल्प से निकालते हैं, प्रकार की हेल्प से, तो हमारे पास कैसे आता है, कुछ इस तरह से आता है। और हमारा मिड पॉइंट कहां गया, यहां। लेट्स से दिस इज ओ। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, ओ, मिड पॉइंट। क्लियर है। तो ये भी लिख लीजिए आप यहां पर, स्टेप 3। ठीक है। ड्रॉ मिड पॉइंट। अच्छा, ड्रॉ मिड पॉइंट। अच्छा, ड्रॉ कर रहे हैं तो नाम लिख दीजिए ड्रॉ ओ। अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। राइट। या यहां लिख लेते हैं लेट इट बी ओ। क्लियर। अब आपने क्या करना है, ओ से बी तक की रेडियस लेनी है। स्टेप 4। ठीक है। टेक अ रेडियस OB and draw a semicircle. Draw a semicircle. यहां से आपने लिया और यहां पर आपने क्या कर दिया, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये आपका एक सेमी सर्कल बन गया। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, डी की हेल्प से या प्रकार की हेल्प से आपने क्या करना है, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ठीक है। सॉरी, अब आप क्या करें, टेक रेडियस। आपने रेडियस लेना है। देखो, यहां से यहां तक आपने रेडियस लेना है। ठीक है। इस मिड पॉइंट पर आपने प्रकार की निडल रखनी है और यहां पर आपने पेंसिल रखनी है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ये आपका सेमी सर्कल। क्लियर। राइट। तो नोट यहां पे लिखिए आप स्टेप में, लेट ओ सी radius and draw a semicircle. अब आप क्या करें, बी पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें विद द हेल्प ऑफ स्केल और डी। ये यहां पर इसको काटेगा डी पर। स्टेप नंबर 5, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड on B, let it cut semicircle at D. Clear? Now join 6 number, join। अब आपने क्या करना, ज्वाइन करा दीजिए। आप किसको ज्वाइन करा दो जी, OD को ज्वाइन कर दे।
नाउ ज्वाइन ओडी। यहां तक बिल्कुल क्लियर है ना, आपने ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए जरा निकाल के देखते हैं, मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली हम निकालते हैं तो क्या होता है। ज्योमेट्रिकली देखिए आप, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए इस ट्रायंगल पर, और ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल ओबीडी। ओबीडी में आपको किस किस की वैल्यू मालूम है, देखो ये हमने लिया रेडियस, ये हमने क्या लिया था, रेडियस, ठीक है, और यहां से यहां तक भी रेडियस ही है, यहां से यहां तक भी रेडियस ही है। तो हमारा रेडियस कितना है इस ट्रायंगल में, देखो हमें चाहिए ओबी, एक तो हमें ओबी चाहिए, ओडी चाहिए, और हमें बीडी चाहिए। तो यहां से हम बीडी तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन जिसकी वैल्यू मालूम है पहले वो रख लेते हैं। गिवन क्या है, देखिए ओडी कितना हमारा, यहां से यहां तक हमने रेडियस लिया था, तो देखो यहां से यहां तक कितना है हमारा, टोटल कितना है, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल देखो आप, यहां से यहां तक ये है 9.3 प्लस 1, ये 1 यूनिट था ना, तो ये होगा 10.3। तो हमारे पास ओडी कितना आ जाएगा भाई, ओडी तो है हमारे पास 10.3, तो हो गया डायमीटर डिवाइड बाय 2। अब बात करते हैं ओबी, मुझे ये ओबी निकालना है जी, ये। तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक क्या है, ओबी देखिए जरा ध्यान से, ओबी इज इक्वल टू ओसी माइनस, ओबी इज इक्वल टू ओसी माइनस बीसी। और डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ओसी कितना है, अभी अभी बताया जी, ओसी तो रेडियस होता है, और रेडियस कितना है 10.3 का हाफ, 10.3 का हाफ है हमारा ओसी। क्लियर, तो यहां पर हम वैल्यू रख देते हैं, ओसी की जगह रखेंगे तो आएगा 10.3/2 माइनस बीसी कितना है हमारा, 1 यूनिट है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, सोल्व कर लेंगे इसको हम, 10.3 बाय -2 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 8.3/2। क्लियर, तो हमें ओडी मिल गया, ओबी मिल गया, और अब लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, इस ट्रायंगल के अंदर लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो ये ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, पाइथागोरस हम सबको आती है ना, राइट। तो हमारे पास ओडी की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से यहां तक रेडियस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 10.3/2 है जी, होल स्क्वायर। और बीडी की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं, ये बीडी स्क्वायर प्लस ओबी की हमने निकाल ली है, कितनी है 8.3, और ये हमने मार्क कर दिया ताकि आपको इजी हो जाए। तो ओबी की वैल्यू हमारी है 8.3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे सोल्व, आओ इसको सोल्व करें। तो हमें चाहिए क्या है भाई, हमारा टारगेट है बीडी, तो यहां पे हम रख लेते हैं बीडी को, तो बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, तो ये 10.3/2 होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो आपको इसको सोल्व करना है सिंपल, यहां पर हमारे पास 8.3 का होल स्क्वायर है, और इधर हमारे पास 8.3 का 10.3 का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, उसको आप यहां लिख लें, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक। और यहां पर हो गया हमारे पास 10.3 का होल स्क्वायर माइनस 8.3 का होल स्क्वायर। और इसको आप फटाफट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, उसको अप्लाई कर दें, तो ऊपर जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8.3 प्लस 10.3 और 10.3 माइनस 8.3/4, इसको आप सोल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू, सोल्व करने के बाद 9.3 आ जाएगा, और दिस इंप्लाइज बीडी इक्वल टू √9.3।
तो देखिए आपके पास BD क्या आ गया 9.3। तो अब आप क्या करो, BD को ले लो रेडियस, BD को क्या ले लें हम, रेडियस, और BD को रेडियस लेकर के एक आर्क लगाओगे तो वो आर्क जो है यहां आएगी, यानी आप सेमी सर्कल बनाओगे। तो ये, तो जहां पर ये आया है इसका नाम रख दीजिए P। तो ये जो पॉइंट P है ना, वास्तव में यही हमारा रूट है 9.3। क्लियर? तो एक लास्ट स्टेप आप जरूर लिख लें यहां पर, स्टेप नंबर हमारा 7, join BD, draw a semicircle with radius BD. It will cut line AB at point P, and this P point is your answer, right? तो थोड़ा सा लेंदी है बट कोई नहीं, आप इसको जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। तो इसकी एक बार घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिए।